कि विदर्भ अलग होगा तो यहाँ पे नागपुर राजधानी बनेगी। अभी कुछ दिन पहले की बात है, तेलंगाना में देखिए आपने क्या अवस्था थी। आज आप तेलंगाना में जाके देखो, भारत का दूसरा समृद्ध राज्य करके तेलंगाना घोषित हो गया है, अभी अभी बना है। तेलंगाना की भी जो मांग थी वो काफ़ी 15-20 सालों से मांग थी, लेकिन जब उसमें पूरा युवा साथ में आए उसी समय तेलंगाना अलग हुआ। हमारा जो विदर्भ राज्य आंदोलन समिति का यही है कि इसमें जो लोग कार्य कर रहे हैं वो 50, 60, 70, 80 साल के, लेकिन विदर्भ के नौजवानों को हम जागरूक करने का एक कार्य कर रहे हैं। अगर नौजवान अगर यहाँ का जागता है तो जल्द से जल्द विदर्भ अलग हो जाएगा। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति से अभी मेरे को 4 महीने हो गए हैं। मैं ज्वाइन किया, लेकिन जामवंतराव जी घोटे जब से इस आंदोलन, या उस समय मेरे पिताजी भी उसमें जाया करते थे। मैं काफ़ी छोटा था, मेरे पिताजी के साथ मैं इस आंदोलन में जब से जुड़ा हूँ बचपने से। लेकिन अभी जो मैं यहाँ नागपुर में 4 महीने से इस विदर्भ राज्य आंदोलन समिति से जुड़ा। क्या क्या बेनिफिट आपको नज़र आते हैं अगर से एक अलग राज्य बन गया विदर्भ? अलग राज्य तो बिल्कुल बनना ही चाहिए, क्योंकि देखिए हम महाराष्ट्र को 60% बिजली हमारे यहाँ से दे रहे हैं। हमारे यहाँ अब्रक की जो खदान है वो है, कोयले की खदान है, और 23 प्रकार की जो खनिज संपत्ति है वो हमारे विदर्भ में है। जो सफ़ेद सोना बोला जाता, वो सफ़ेद सोना कपास हमारे यहाँ उसकी उगाई होती है, कपास हमारे यहाँ होता है। लेकिन ये हमारे विदर्भ का दुर्भाग्य है कि ये सारी सुदगिरनियाँ या एक षड्यंत्र के तहत बंद करके ये पश्चिम महाराष्ट्र में जा रही है। आप देखिए अभी कुछ दिनों पहले अभी की बात है, आईटी का जो आईटी पार्क नागपुर में खुला था, आज वो 50% बंद होने की कगार पर है, और एक षड्यंत्र के तहत उसे भी पुनः ले जाया जा रहा है। तो मेरा एक ही कहना है कि क्या पश्चिम महाराष्ट्र में लोग रहते, विदर्भ में क्या जानवर रहते? अगर आपको विकास ही करना है तो आप फिर पूरे जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि हम अखंड महाराष्ट्र की अगर आप नींव रख रहे हो और आप अखंड महाराष्ट्र बोल रहे हो, तो फिर विदर्भ के साथ में ऐसा दूजा भाव क्यों? इसीलिए हम इस विदर्भ राज्य आंदोलन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज कल चल के हमारे बाल बच्चों का भविष्य है। आज पढ़े लिखे नौजवान MA BA इंजीनियरिंग होके जॉबलेस है, उनको किसी प्रकार का कोई जॉब नहीं मिल रहा। यहाँ आप विदर्भ की जितनी भी MIDC है आप देख लो, चाहे नागपुर रहे, अमरावती रहे, यवतमाळ रहे, अकोला रहे, सारी 80% MIDC बंद है। हाँ, इसीलिए यहाँ कोई जॉब नहीं है किसी प्रकार का। इसलिए लोगों को अगर 15-20 हज़ार का भी जॉब करना है तो घर में जो माँ बाप को छोड़ के उनको पुणे, मुंबई, सोलापुर, कोल्हापुर जाना पड़ता है। आज ये स्थिति हमारे यहाँ के नौजवानों की है। और कहीं भी आज मेरे जो कम पढ़ा लिखा इंसान है, ठीक है, वो कहीं भी चला जाएगा, 300-400 रुपये रोज़ से अपना काम कर लेगा। लेकिन आज यहाँ के जो विदर्भ के जो बच्चे हैं वो 400 रुपये रोज़ में पढ़ा लिखा लड़का काम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे जैसा आदमी चले जाएगा, मैं 400 रुपये रोज़ी में काम कर लूँगा। लेकिन वो MA BA इंजीनियर बन के सिर्फ कंपनी में या किसी प्राइवेट काम के लिए नहीं, उनको अच्छे तरीके से कुछ जॉब मिले जिस हिसाब से उनकी पढ़ाई हुई है उस हिसाब से उनको 35-40 हज़ार की नौकरी होना चाहिए। ये दुर्भाग्य है हमारे यहाँ के जो इंजीनियर बच्चे हैं, आज 10 से 12 हज़ार रुपये में सिविल इंजीनियर जो है बच्चे वो काम कर रहे हैं। अवस्था ऐसी है कि 10वें 12वें दिन घर के लोगों को उनको पेट्रोल के लिए पैसा मांगना पड़ता। ये सारी स्थिति जॉब नहीं रहने के कारण हुई है, या जॉब ही नहीं है विदर्भ में। और हम बता रहे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बांध के अगर विकास होता है तो ये विकास नहीं है। इसके लिए हमको यहाँ पे बड़े बड़े उद्योग लाना पड़ेगा। हाँ, ये कुछ भी नहीं लाते हुए आज मिहान का इतना बड़ा, जो कई सालों से हम बाजा गाजा कर रहे हैं मिहान, लेकिन आप मिहान की स्थिति जाके देखिए, सिर्फ वहाँ बड़े बड़े रास्ते हैं, 1-2 कंपनी आई है, उसके बाद में कुछ नहीं है। हमारे यहाँ का जो नौजवान अगर मिहान में ज़मीन मांगता है तो उसको 5 करोड़ रुपए के हिसाब से ज़मीन बोलते हैं। आज आप देखिए कुछ दिनों पहले बाबा रामदेव को ज़मीन दिए, वो कौड़ी के जो आप कौड़ी मोल बोला जाता है हमारे विदर्भ की भाषा में, उस कौड़ी मोल की इसमें प्राइस में उनको जगह दिया है। लेकिन हमारे पढ़े लिखे नौजवान अगर किसी भी प्रकार का छोटा मोटा लघु उद्योग करना चाहते हैं तो उनको कभी भी इसका कोई बेनिफिट नहीं है। इसीलिए हमको विदर्भ अलग चाहिए, क्योंकि विदर्भ अलग होगा तो यहाँ पे नागपुर राजधानी बनेगी। अभी कुछ दिन पहले की बात है, तेलंगाना में देखिए आपने क्या अवस्था थी। आज आप तेलंगाना में जाके देखो, भारत का दूसरा समृद्ध राज्य करके
तेलंगाना घोषित हो गया है, अभी अभी बना है। तेलंगाना की भी जो मांग थी वो काफ़ी 15-20 सालों से मांग थी, लेकिन जब उसमें पूरा युवा साथ में आए उसी समय तेलंगाना अलग हुआ। हमारा जो विदर्भ राज्य आंदोलन समिति का यही है कि इसमें जो लोग कार्य कर रहे हैं वो 50, 60, 70, 80 साल के, लेकिन विदर्भ के नौजवानों को हम जागरूक करने का एक कार्य कर रहे हैं। अगर नौजवान अगर यहाँ का जागता है तो जल्द से जल्द विदर्भ अलग हो जाएगा, क्योंकि जब तक हमको विदर्भ सबको चाहिए। आप किसी से भी पूछो, किसी से भी जाके पूछो, नौजवान रहे या कोई बूढ़े व्यक्ति रहे, सबको विदर्भ अलग चाहिए, लेकिन विदर्भ घर में बैठ के अलग चाहिए, और ये हो नहीं सकता क्योंकि घर में बैठ के कोई हम मिलना नहीं है। इसीलिए हमको रास्ते पे आना ज़रूरी है, और इसीलिए हम 9 अगस्त को जो क्रांति दिन से हमारा ठिया आंदोलन की जो शुरुआत हो रही है, बेमुद्दत ठिया आंदोलन, ये इसीलिए किया जा रहा है कि जो विदर्भ के नौजवान हैं वो जागरूक हो, उनको मालूम पड़े कि विदर्भ में अपनी इतनी धन संपत्ति, खरीद संपत्ति रहने के बावजूद हमारी विदर्भ की दुर्दशा है। सारे कारखाने, सारे बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं पश्चिम महाराष्ट्र में जा रहे हैं, और हमारे विदर्भ राज्य के हिस्से में सिर्फ जगह जगह देसी दारू की दुकानें मिल रही है, बस उसके ऊपर हमारा कोई विकास नहीं है। हमारे पॉइंट है कि आजकल तो क्या है, हमारे बच्चे पढ़े लिखे रहने के बाद में यहाँ पे उनको नौकरियाँ नहीं है, काम धंधे नहीं है, तो ये हमारे बच्चे लोग जाते हैं उधर पश्चिम महाराष्ट्र में। पश्चिम महाराष्ट्र में जाते हैं तो उनका पगार पेमेंट उनको नहीं पूछता, तो वो यहाँ बूढ़े माँ बाप को कब लेके जाएंगे। और दूसरी बात ऐसा है, अभी कोरोना काल लगा था, कोरोना काल में सब लोग घर में बैठे थे, क्या किसी के पास में खाने को नहीं था, हमने कई लोगों को फ्रिज बांट दिए, और ऊपर से सरकार ने 21% या 23% ऐसा बिजली का रेट बढ़ाया, तो हम लोग कहाँ से देंगे। ये मांग को लेके हम 9 तारीख को विदर्भ चंडिका मंदिर में आंदोलन के लिए बढ़े। जय विदर्भ।